हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। माय नेम इज मेघना। सो यूपीएससी ने अभी कुछ दिन पहले जो लास्ट डेट थी फॉर्म फिलिंग की और करेक्शन डेट थी उसे एक्सटेंड कर दिया गया था। और अभी यूपीएससी ने एक और नया नोटिस रिलीज किया है जो करेक्शन से ही रिलेटेड है और आप सभी एस्पिरेंट्स के फेवर में है। जो पहले आपका ओटीआर था, वन टाइम रजिस्ट्रेशन था, उसमें करेक्शन अलाउड नहीं था। बट अभी उन्होंने कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ लिस्ट किया गया है कि वहां पे आप करेक्शन कर सकते हैं और कुछ चीजें ये भी बताई है कि वहां आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं। सो एक लिस्ट उन्होंने दिया है जो आप सभी को जानना इंपॉर्टेंट है इफ यू हैव समथिंग इन योर माइंड एंड इफ यू वांट टू चेंज इट। ठीक है, सो देख लेते हैं नोटिस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाते हैं व्हाट्स न्यू पे। सो यहाँ पे से जो ये आपका डॉक्यूमेंट है इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से दिखेगा। सो एज यू कैन सी, इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर द एस्पिरेंट्स कैंडिडेट्स ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025, तो यह भी रिलीज हुआ है। ठीक है, इन द व्यू ऑफ क्वेरीज रेज्ड बाय द कैंडिडेट इन फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सीएसई, द कमीशन हैज डिसाइडेड टू मेक द चेंजेस इन OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आपका जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन था इसमें अब आप कुछ करेक्शंस कर सकते हो। क्या क्या करेक्शन कर सकते हो? एज यू कैन सी हियर द फॉलोइंग एंट्रीज। ठीक है, द फॉलोइंग एंट्रीज इन द OTR हैव बीन मेड एडिटेबल अंटिल द फाइनल सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है, सो आप समझ सकते हो ये कब कर सकते हो आप, जब आपका एक्सटेंडेड डेट है। अब आपको पता है एक्सटेंडेड डेट क्या है। पहले तो आपकी जो फॉर्म फिलिंग डेट थी वो 11th ऑफ फरवरी से 18th ऑफ फरवरी कर दी गई है और आपका जो करेक्शन डेट थी वो आपकी 19th ऑफ फरवरी से 25th फरवरी कर दी है। ठीक है, तो ये आप जो करना चाहते हो करेक्शंस वो आप 25th फरवरी तक कर सकते हो, उसके बाद नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि अब कब तक आपको अलाउ है एंड व्हाट इज अलाउड हियर। हैव यू एवर चेंज योर नेम? अगर आपको नेम का है तो वो आप यहाँ पे चेंज मतलब करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कभी मान लो बाद में आपका नेम चेंज हुआ होगा, ठीक है, या फिर आपको दूसरा नेम डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नेम के लिए है। देन ऑल्सो जेंडर के लिए है कि आपने गलती से अगर जेंडर कोई गलत भर दिया है तो जेंडर के लिए है आपका। माइनॉरिटी स्टेटस के लिए है आपका। एंड क्लास 10th बोर्ड का रोल नंबर अगर आपने गलत भर रखा है तो ये आप चेंज कर सकते हो। तो टोटल 4 चीजें हैं जो आपकी एडिटेबल है इस ओटीआर फॉर्म में। ठीक है, क्या है आपका? अगेन, नेम, जेंडर, माइनॉरिटी स्टेटस एंड 10th का रोल नंबर। तो ये चीजें आप चेंज कर सकते हो। इन्होंने ये भी कहा गया है यहाँ पे नीचे अगर हम देखें, द कैंडिडेट इज नॉट अलाउड टू मेक एनी चेंजेस इन द दीज एंट्रीज। ठीक है, क्या क्या है आपका? अगर क्लास 10th में जो आपका नेम है एज पर क्लास 10th आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, एंड डेट ऑफ बर्थ आप चेंज नहीं कर सकते, फादर्स का नेम चेंज नहीं कर सकते और आपने मदर्स का नेम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जो आपका क्लास 10th वाला नेम है वो आप नहीं पे यहाँ पे इस पे आप एडिट नहीं कर सकते इसको। ठीक है, एंड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी ऑल्सो। तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी में इन्होंने कुछ चीजें प्रोवाइड की गई है कि इस पे अगर आपका मान लो किसी का मोबाइल नंबर चेंज हो जाता है या मोबाइल नंबर खो जाता है, ठीक है, या उसके पास नहीं है, ईमेल आईडी अगर किसी के पास नहीं है, तो इन्होंने एक विंडो आपको दी है कि आप ये चीजें कर सकते हो। चलो देख लेते हैं। ठीक है, अगर देखें, इफ अ कैंडिडेट हैज लॉस्ट एक्सेस टू हिज रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो भी आपने रजिस्टर्ड किया था उस मोबाइल नंबर को अगर आपने यहाँ पे देखो नहीं है आपके पास, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी वहां पे दे सकते हो। ठीक है, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी दे सकते हो एंड यू कैन अप्लाई फॉर द चेंज इन द मोबाइल नंबर एंड वो ओटीपी आपका कहाँ आएगा? वो ओटीपी उसी में ईमेल नंबर ईमेल आईडी पे आएगा जो ईमेल आईडी आपने दे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, जो कैंडिडेट्स हैं, अगर मोबाइल नंबर है आपके पास बट ईमेल आईडी खो गया, अगर आपका ईमेल आईडी नहीं है आपके पास बट आपके पास मोबाइल नंबर है, तो अगेन आप चेंज अप्लाई कर सकते हो चेंज इन द ईमेल आईडी और ओटीपी आपका कहाँ आएगा? ओटीपी आएगा आपका मोबाइल नंबर के ऊपर। ठीक है, तो वैसा वर्सा है, अगर आपके पास ईमेल आईडी है मोबाइल नंबर नहीं है तो ओटीपी कहाँ आएगा? ईमेल पे। और अगर मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी नहीं है तो ओटीपी कहाँ आएगा? मोबाइल पे, मोबाइल नंबर पे। ठीक है,
अब अगर आपके पास दोनों ही चीज नहीं है फिर क्या होगा, क्योंकि ये सिचुएशंस भी कई कैंडिडेट्स फेस करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होना है आपके पास, हाउएवर इफ अ कैंडिडेट रिपोर्ट्स दैट ही और शी हैज लॉस्ट एक्सेस टू बोथ ईमेल आईडी एंड द मोबाइल नंबर, तब क्या करना पड़ेगा आपको, तब यहाँ पे आपको डायरेक्टली कमीशन को यहाँ पे मेल करना होगा, ठीक है, सॉरी रिक्वेस्ट करना होगा। सो यू हैव टू सेंड अ रिक्वेस्ट टू द कमीशन, कहाँ पे, इस ईमेल आईडी पे otr-upsc@government.in, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, otr-upsc@gov.in पे आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट डालनी होगी, ठीक है। along with these 4 डॉक्यूमेंट्स, ये भी उन्होंने कहा गया है कि अगर आप ये रिक्वेस्ट डाल रहे हो तो आपको इन 4 डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड करना पड़ेगा, जैसे कि आपका ये है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के साथ, और आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, इन चारों में से एक चीज आपको यहाँ पे देनी है। एंड देन रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको देना है। ये कहाँ है, ये जब आपके पास दोनों चीज नहीं है, ठीक है। और अंडरटेकिंग इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, तो ये फॉर्मेट क्या है इसको देख लेते हैं एक बार क्लिक करके, ठीक है। किस फॉर्मेट में आपको डालना है ये, सो आई होप नाउ इट इज रिलीफ, ठीक है। आप सभी को रिलीफ है, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इन चीजों में भी प्रॉब्लम होती है, कुछ जो आपका मान लो जेंडर गलत हो गया, होते हैं कुछ, ठीक है। गिवन कि अभी भी हमारे पास यूपीएससी ने बहुत मतलब एक अच्छा अभी भी मतलब जो एस्पिरेंट्स के लिए है, तो फॉर्म फिलिंग में अभी भी बहुत सारी परेशानियां ऐसी हैं जो कैंडिडेट्स फेस करते ही करते हैं, ठीक है। बट यस, अभी थोड़ा सा इतना एडिटेबल चीज़ें आ चुकी हैं और थोड़ा सा इन्होंने चेंजेस किए हैं, ठीक है, फॉर्म फिलिंग में। तो ये सबको ही, सारे स्टूडेंट के लिए एक रिलीफ है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और एक खुशखबरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो आपका फॉर्म फिलिंग का था, ठीक है, जो अंडरटेकिंग था, इस किस फॉर्मेट में जाना चाहिए, इस तरीके से आपको रिक्वेस्ट करनी है टू हुम एवर इट मे कंसर्न। तो ये आपका है, ठीक है, फॉर्म इस तरीके से यू कैन डाउनलोड इट एंड देन आप इस तरीके से, ठीक है। तो ये डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है, सारी डिटेल के साथ आपको यहाँ पे ये फॉर्म को डालना है, ओके। चलिए, एंड लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट अटैच्ड, ये आपके पास यहाँ पे है डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, एज यू कैन सी हियर, ओके। चलिए, तो ये सारी चीजें थी एंड आई होप यहाँ पे से अब आपको काफी चीजें समझ में आ गई होगी, क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और क्या क्या चीजें आप एडिट कर सकते हो। बट याद रखना, ये एडिटेबल कब तक है आपका, ये सारी चीजें एडिटेबल आपका 25 फरवरी तक है। जो एक्सटेंडेड डेट है वो आपकी 25 फरवरी तक है, जो करेक्शन आपको करना है। और फॉर्म फिलिंग कब तक है, फॉर्म फिलिंग आपका 18 फरवरी तक है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है। जो भी आप फिल कर रहे हो बहुत अच्छे से करना, बहुत ध्यान से करना, ठीक है, ताकि नेक्स्ट में कभी आपको इश्यूज ना आए, ओके। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो आई होप आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो अपने एग्जाम के लिए, एंड नाउ यू नो कि आपका जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो कब है। एंड ये मत सोचिएगा कि आपका जो एग्जाम है उसका उसका कुछ डिले होने वाला है। आपका एग्जाम आपको पता है कब है, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपरेशन करो और ये सारी चीज़ें, और क्या बोलते हैं इसको, फॉर्म फिलिंग का ध्यान रखो, ठीक है, ताकि आपको आगे चल के कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, ठीक है। और अच्छे से पॉजिटिव दिमाग के साथ प्रिपरेशन करिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।